हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। मॉर्निंग हो गई सुबह और सर्दियाँ ऐसी होती हैं कि सर्दियों में जो है ना मॉर्निंग जितने बजे भी हो जाए लेकिन ब्लैंकेट में से निकलने का दिल नहीं चाहता और सुकून मिल रहा होता है, बस चाहता लेटे रहो। तो बस अब जाते हैं, नाश्ता करते हैं। और आज वैसे ही हमारे यहाँ नाश्ते की बड़ी सारी वैरायटी है तो आप लोगों को दिखाते हैं और नाश्ता भी करते हैं। तो जो है ना सुबह से उठ के अपनी गाड़ी चला रहे थे, रात में चार्जिंग करके सोए थे, फिर जो है ना खूब सारी गाड़ी चलाई। अब जो है ना दोबारा आज गाड़ी चार्ज पे लगा दी। नहीं, गाड़ी में बैटरी है, मैंने तो ऑफ कर दी। ओके, और अब क्या करने आए आप? अब दोबारा लेटे आके थक गए थे और अब जो है 2:30 हो रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। जी हो गई मॉर्निंग और इंटर हो गए हम किचन में नाश्ते के लिए। नाश्ता बस अब चाय निकाल रही हूँ, ट्रे लग गई है और करते हैं बाहर नाश्ता। शॉल उड़ी हुई है मैंने क्योंकि मुसलसल आने जाने में ठंडक भी हो रही है और थकन भी हो गई है। इतनी आदत नहीं है, इतना निकलते भी नहीं है ऊपर तले एक साथ, वो भी इतने लॉन्ग रूट के लिए, क्योंकि कल शादी भी जो है ना हमारी कोरंगी साइड पर थी तो वहाँ आना जाना था हमें। वहाँ से फिर हम मलीर से वापसी पे नाश्ता लेते हुए आए थे। केक रस मैंने एयर टाइट डिश में डाल दिए हैं और ये रहे पापे रस जिसे कहते हैं, और ये रहे हमारे बन गोलू मोलू से छोटू छोटू से बन दबान आ जाए। ब्रेड है और चाय है और बस अब नाश्ता करते हैं। अब आन लगे हैं अपने गेम में। मेरे मियाँ जी की आ गई है कॉल तो वो कॉल सुन रहे हैं और फिर नाश्ते के बाद लेते हैं अपने वर्क स्टार्ट। आज मासियों ने आना नहीं है, घर तो वैसे साफ़ है लेकिन मुझे लाउंज की सफाई करनी है क्योंकि लाउंज में ज़्यादा उठना बैठना होता है, रफली खाना पीना होता है, तो उस वजह से यहाँ की करेंगे सफाई, बेडरूम समेटेंगे और जो है बाकी अपने दूसरे काम करेंगे। कुकिंग होगी तो बस अब आज देखेंगे, सोच रही हूँ क्या बनेगा, क्या पकाऊँ, ऐसा आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी आज शेयर करूँ। तो अभी तो पहले करती हूँ नाश्ता क्योंकि चाय की जो है ना सर्दियों में गले को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं, बाद में करते हैं बातें। लाल भाई ने दे दिया है हमें सरप्राइज़। आज जो है ना लाल भाई आ गई हैं 3 बजे और उन्होंने दूसरा सरप्राइज़ ये दिया है कि वो एक तो आज उन्होंने आके सरप्राइज़ दिया और दूसरा सरप्राइज़ ये है कि वो कल नहीं आएंगी, इसलिए वो आज आ गई हैं। तो फ़िलहाल अब वो कर रही हैं काम और मैं इधर आई हूँ रूम समेटने के लिए। तो अभी वो सफाई वगैरह कर रही हैं। तो फिर ये कि कल नहीं आएंगी तो कल के बदले आज उन्होंने काम कर लिया है। तो अब ये है कि कल फिर हम करेंगे जैसे आज हम कर रहे थे। तो बस अब ये काम चल रहा है, करके चली गई। अब पीली बाई यानी कि मैं अपना कर रही हूँ डस्टिंग क्योंकि डस्टिंग करते हैं फिर सामान लेकर आते हैं और सोचते हैं कि क्या पकाएं। अभी तक यही दिमाग में चल रहा है क्योंकि 1-2 दिन से मुसलसल हैवी चीज़ें खा रहे हैं। अब कुछ जो है ना हल्का फुल्का खाने का दिल चाह रहा है कि कुछ आज लाइट सा बनाए। तो अब लाइट बनाए या बल्ब बनाए, बनाना तो है, तो अब यही सोच रहे हैं कि क्या बनाए। तो बस अभी तक कुछ ऐसा माइंड में आया नहीं है, जैसे ही आता है तो वो आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। बस अभी फ़िलहाल कर रही हूँ मैं भी ड्राइंग रूम की डस्टिंग ताकि इस काम से निमट जाए। बाकी सब सिमट गया है, असर हो रही है तकरीबन नहीं, असर हो ही रही है, तो बस असर हो रही है। तो बस अब जो है ये काम फिनिश करके जो है ना चलते हैं सामान वामान की तरफ अपने जो है ना कि ताकि दिन ही दिन में जो है ना सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आ जाए। और अभी तो काम करते करते लगने लग गई गर्मी। पहले उठते ही जो है ना ठंड सी फील हो रही थी कि सर्दी सी फील लग रही थी कि हाँ सर्दी हो रही है, बट अब जो है ना काम करते करते अब लग रही है गर्मी। हाँ जी, तो 2 कार्ड आ गए हैं और शादी के हमारे पास, और जो है ना ये आए हैं वास्फा की फ्रेंड के घर से। एक वास्फा का इनविटेशन कार्ड है और एक हमारा, और इंशाल्लाह जनवरी में शादी है स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ पर भी हमें इनवाइट किया है, हमें जाना है इंशाल्लाह और ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। और बस सबके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं, नेक ख्वाहिशात होती हैं कि अल्लाह ताला सब बच्चा बच्चियों को जो है ना अपने घरों में खुश और आबाद रखे। लाइट चली गई है और शाम के बज रहे हैं 6 और अब अनस जो है ना सुबह के 6 बजे समझ के नाश्ता कर रहे हैं माशाल्लाह से। ऐसे काम क्यों करते हो कि मुंह छुपाओ। ने सारे केक रस खत्म कर लिए, सुबह डिश भरी हुई थी गाइस, आप लोगों ने देखा है मेरे व्लॉग में। और अब देखें अब अनस ने खत्म कर दिया।
हम तो सामान भी ले आए, चिकन भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई और जो है ना बस मगरिब की अज़ानें शुरू हुई हैं और लाइट चली गई और अभी लाइट गए हुए तकरीबन 25 मिनट्स हो गए। लाइट का अभी तक कुछ पता नहीं है, तकरीबन पूरे एरिया की ही लाइट गई है और हम बैठे हुए हैं अभी गैस लाइट की रोशनी में बैठे हुए हैं और किचन में हो रहा है अंधेरा। अभी मुझे चिकन भी वॉश करनी थी, सब्ज़ी वगैरह भी निकालनी थी। सब्ज़ी में मैं लेकर आई हूँ अभी गोभी ली है मैंने, तो मैं बनाऊंगी गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी अपने लिए और चिकन बनाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर मैंने गोभी बनाई है ना तो इन सब ने चीखे मार के घर से भाग जाना है। और जो है हाँ, मेरे हस्बैंड बेचारे खा लेते हैं, पहले वो भी नहीं खाते थे बिल्कुल भी ना गोभी, मतलब गोभी से मतलब क्या, सब्ज़ी कोई भी नहीं खाते थे, ना वो सब्ज़ी कोई बनी भी खाते थे और ना ही जो है ना वो सालन में खाते थे गोश्त के साथ। बट अब उनकी तकरीबन ज़्यादातर सब्ज़ियाँ फेवरेट हैं, गोश्त के अंदर भी वैसे भी वो खाते हैं क्योंकि बेगम बनाती बड़े मज़े के खाने, तो वो बिना किसी चूँ चरा के वो बेचारे खा लेते हैं सारे खाने और बहुत शौक से खाते हैं, एंजॉय करके खाते हैं। लेकिन अनस और अबान, हमारे अनस तो खैर बिल्कुल ही नहीं खाते, अबान तो फिर भी थोड़ी बहुत कोई सब्ज़ी टेस्ट कर लेते हैं, अच्छे बच्चे हैं अबान, है ना। निहारी हलीम पाए भी खा लेते हैं अबान और कोफ्ते भी खा लेते हैं और अनस तो ये चीज़ें भी नहीं खाते। तो बस, और अगर अबान नहीं भी खाएं तो छोटे बच्चे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है ना अनस तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो अब इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी और जो है बच्चों के लिए बनाएंगे चिकन का कुछ चटपटा मज़ेदार सा, ताकि ये दो चीज़ें होंगी तो आराम से सब अपनी पसंद से खा लेंगे। और फाइनली लाइट आ गई हमारी, हम लोगों ने बोला है, और जो है ना लाइट भी आ गई, तकरीबन 30 मिनट्स की गई थी, आधे घंटे के लिए लाइट ऑफ करी थी और लाइट आ गई। गर्मी तो नहीं फील हो रही थी लेकिन अंधेरा फील होता है क्योंकि आपका काम रुक जाता है, तो उस वजह से। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है और जो है जल्दी से अब हम जो है अपना करते हैं काम। जी आ गए हम तैयार होकर अपने किचन में कुकिंग करने के लिए और आज की मेरी रेसिपी है गोभी की सब्जी और साथ में मज़ेदार सी बन रही है चिकन बलोची कढ़ाई। और बलोची कढ़ाई बहुत ही चटपटी, बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। दोनों रेसिपीज मेरी बहुत जल्दी बनती हैं और बहुत मज़ेदार होती हैं और इस बलोची कढ़ाई से बच्चे भी खुश और गोभी की सब्जी से अम्मा भी खुश। तो बस आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ, 2 दिन के बाद कुछ कुकिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, 2 दिन तक मैंने कुकिंग नहीं करी थी बिल्कुल, बहुत सिर्फ नाश्ता वगैरह, कॉफ़ी, चाय, ये चीज़ें बन रही थी और खाना प्रॉपर नहीं बन रहा था। आज खाना बन रहा है और वो भी 2 रेसिपीज़ और जो है ना मुझे मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है कि मैं 2 रेसिपीज़ बना रही हूँ। मेरा एक तीसरा भी बनाने का मूड था कि मैं तीसरी कोई चीज़ बनाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज जो है ना ये 2 रेसिपीज़ हैं, तो अब आप लोगों को लेके चलती हूँ अपनी रेसिपीज़ की तरफ के रेसिपीज़ कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या होगी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यू स्टार्ट, ऑयल मैंने डाल दिया है और अब इसमें मैं ये धुली हुई गोभी थी, अच्छा गोभी को काट के मैंने जो है ना अच्छे से भिगो दिया था, थोड़ी देर भीगी रही है, फिर उसके बाद जो है ना ये और फ्रेश हो गई। पत्ते भी मैं इसके गोभी के काट लेती हूँ और अब मैंने इसको इस तरह छान लिया है। अब छान के ऑयल के अंदर ही मैं डाल रही हूँ गोभी धुली हुई और ये सूंदी सब्जी चढ़ती है, इसमें सारी चीज़ें कच्ची डाल के मैं चढ़ा दूंगी और आराम से सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप भर के पानी का और अब इसमें जा रहा है ये प्याज लिया था मैंने, 1 अच्छी बड़ी प्याज ले ली थी और साथ में लिए हैं 2 टमाटर दरमियाने साइज के, तो वो मैंने कटिंग कर ली है, वो भी इसमें डाल रही हूँ। और अब जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 चमचे भर के डालूंगी मैं, क्योंकि जो है ये गोभी है बादी होती है और थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। हाँ जी, तो हमारा अदरक लहसुन भी डल गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका और इसमें डलेगी पिसी हुई सुर्ख मिर्च। अब इसमें डलना है ये पिसा हुआ गरम मसाला चुटकी भर, क्योंकि गरम मसाला भी ज़रूर डालती हूँ मैं, गोभी की सब्जी हो, गोभी गोश्त हो, गोभी कीमा हो, साबुत डालें या पिसा हुआ डालें ज़रूर। और साथ ही अब इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी 1 टीस्पून, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। तो ये सब मसाले डल गए हैं, अब मैं इसको करती हूँ मिक्स अच्छे से। ऑयल, पानी, लहसुन अदरक पेस्ट, टमाटर, प्याज, गोभी और उसके बाद हमने डाली हल्दी, पिसी हुई सुर्ख मिर्च, नमक और साथ में है पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको हम कर रहे हैं मिक्स अच्छे से, मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। ये इसी पानी में जो है ना गोभी, टमाटर, प्याज सब घुल जाएंगे और फिर हम इसको खूब अच्छे से भून देंगे।
और फिर धनिया मिर्चें दम पे डालेंगे और चटपटी गोभी की सब्जी हो जाएगी हमारी तैयार। चिकन बलूची कढ़ाई के लिए हमने निकाल ली हैं सारे स्पाइसेस। वो मैं आपको बता दूं, ये रही हमारी फ्रेश चिकन, पूरी जो है ना पीस अच्छे बड़े हैं। ये मैंने 1 प्याली भर के जो है ना गाढ़ा दही ले लिया है और उसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये लिए हैं मैंने 2 टीस्पून भर के चाट मसाला। जो भी आप चाट मसाला यूज करते हैं वो चाट मसाला ले लीजिएगा। साथ में नमक हस्बे जायका है। और ये काला नमक लिया है मैंने 2 चुटकी, काला नमक भी डालेगा और जो आप नमक घर में खाने में यूज करते हैं वो भी डालिएगा। तो दोनों की क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। और ली है कुटी हुई काली मिर्च, या पिसी हुई आपके घर में हो तो आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों थी तो मैंने टेस्ट के लिए जो है ना कुटी हुई काली मिर्च ली है। ये है भुनी हुई कुटी हुई लाल मिर्च, ये वाली जो है ये कुटी हुई भुनी हुई लाल मिर्च है। ये है पिसा हुआ गरम मसाला, मैंने लिया है 1/2 टीस्पून भर के। और ये है मेरे पास जीरा, साबुत धनिया, इसको मैंने अच्छे से भून के जो है ना उसको पीसा हुआ रखा हुआ होता है। तो ये दोनों चीजें डलेंगी इसमें भुनी हुई, तो मैंने ये ले ली है। और साथ में लिया है मैंने चाट मसाला भर के। तो जो स्पाइस आएगा वो आएगा असल में चाट मसाले का, कुटी हुई मिर्च का और हरी मिर्चों का। तो बस ये सब चीजें हैं। अब मैं ये चीजें सब दही में डाल रही हूँ। दही में डाल के हम बीट करेंगे, चिकन डालेंगे, ऑयल में पतीली में इसको फ्राई करेंगे और साथ ही फिर हम ये मसाला उसके अंदर डाल देंगे। गरम कर लिया है, ऑयल गरम करते ही साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन। बस ये चिकन थोड़ी सी गोल्डन फ्राई होगी अच्छे से जो है ना। अब फिर इसके अंदर हम अपना दही के अंदर जो हमने मसाले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है वो फिर मैं डालूंगी। अभी आपके सामने इसको बीट करती हूँ और फिर लास्ट में इसको हम क्या टच देंगे, कैसे देंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि 10 बजे और 10 बजे से पहले कभी गैस प्रेशर भी जो है ना बिल्कुल स्लो हो जाता है और फिर 11:30 तक सही होता है। तो मुझे था कि मैं रोटी खाना सब करके फारिग हो जाऊँ ताकि टेंशन फ्री हो जाऊँ मैं आप लोगों के साथ, फिर गपशप होती रहेगी। हो गई है मेरी गोल्डन फ्राई, बस अब इतना ही रखना था इसको। अभी और ये रहा मेरा मसाला, पूरा पेस्ट हो गया रेडी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डलते ही एक सुकून शांति हो जाती है, वरना बड़ा शोर हो रहा होता है। तो बस अब ये मसाला पूरा हमारा पेस्ट जो हमने तैयार किया था अपने स्पाइसेस का, दही का, लहसुन अदरक का, वो मैंने डाल दिया इसमें। जो दही वाला बाउल था उसी के अंदर मैंने जो है 2 से 3 घूंट पानी के डाल के उसी को जो है ना हिला के और वो बस इसमें डाल दिया है। ताकि चिकन मेरे पास ये थोड़ी बड़ी थी, अगर आप लोगों की चिकन की बोटी छोटी हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है। मेरे पास चिकन के पीस थोड़ी बड़े थे तो इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाला, वरना तो वो अपने दही और मसाले के पानी में ही गल जाएगी। और बस अब मैंने इसको मिक्स भी कर दिया है, सब कर दिया है। अब इसको हम कवर कर रहे हैं गलने की तक। फिर आपको जो है ना जब ये गल जाएगी फिर इसकी जब बुनाई होगी कैसे और क्या डालना है वो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये हमारी गोभी, बस इसको दोबारा करेंगे मिक्स। उधर हमारी जो है ना बलोची कढ़ाई भी जो है ना पक रही है और यहाँ पे ये भी सब्जी जो है ना बैठ गई है। सूंदी सब्जी और गोभी की सब्जी की खुशबू भी बड़ी अलग अच्छी आ रही है। और अदरक आपके पास हो तो अदरक भी आप काट के इसमें डालिएगा पकते हुए। ले ली हैं बड़ी वाली, इनको मैंने काट लिया, तकरीबन 8-10 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उनको आपने इस तरह गोल काट लेना है। साथ में धनिया ले लिया है। अदरक मेरे पास नहीं था, अदरक आप लोगों के पास हो तो अदरक ज़रूर डालिएगा। और ये जो छोटे से प्यारे से कप में आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जो है ना वेनिगर डाल लें या लेमन सिरप डाल लें आप। तो मेरे पास लेमन भी नहीं था, फ्रीज़ हुआ मुझे यूज़ नहीं करना था। तो मैंने लिया हरी मिर्चें, धनिया और वेनिगर का 1 टेबल स्पून भर के। आ गई हमारी बुनाई पे। अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, 1 टेबल स्पून जो है ना वेनिगर, ये डाला है हमने। अपना धनिया डाल दिया है और ये सारी हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी क्योंकि बुनाई में मिर्चें भी अपना टेस्ट देंगी तो ये फीका ना रहे। नमक मैंने टेस्ट कर लिया, नमक बिल्कुल सही है। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर कवर कर देंगे ताकि ज़रा मिर्चें दब जाएं, अपना टेस्ट छोड़े मिर्चें जो है ना। और बड़े मज़े की बनी है। यह बंद बुनाई हो गई है। मिर्चें, धनिया, अदरक डालना है आप लोगों ने। अदरक मेरे पास मिस था इसलिए मैंने खाली मिर्चें और धनिया डाला। और टेस्ट इसका ना पूछें, क्या मज़े का, क्या गज़ब का।
डाल दिया है धनिया और हरी मिर्चें, और इसमें भी डलेगा अदरक। आज अदरक दोनों चीज़ों के लिए ही नहीं था, क्योंकि आती रेडी हो गई हमारी गोभी की सब्जी। मेरा रेडी हो गया। प्याज, टमाटर, खीरा, मूली, जी दोनों चीज़ें नो डाउट बहुत मज़े की बनी है। चक्के मेरे मुंह में आ गया पानी है, मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा कि ये लोग आएँ और खाना खाएं जल्दी से। बस अब मैं खाना लगाती हूँ, ये लोग भी आने वाले हैं ऊपर, और फिर खाना खाते हैं हम लोग। और दोनों चीज़ें रेसिपीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और इन दोनों रेसिपीज़ के साथ साथ आप लोगों ने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है जी। तो आज का मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, आज का मेरा ब्लॉग। और आज की मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी बहुत सारी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।